Namaste students, I am JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FEM. So today we just discuss on our topic that is quality management. So अभी हम लोग इस यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इन टॉपिक्स में सब में क्वालिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट की अलग अलग अप्रोचेस देखी है, पर अब ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट। सो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? तो देखो, मतलब आप हमेशा ये देखो कि सॉफ्टवेयर जो है किस तरह का है, किस तरह से उसकी कितनी अच्छी इसकी क्वालिटी है, क्या उसमें अलग अलग फीचर्स हैं, क्या वो कहीं हैंग तो नहीं कर रहा है, या वो ढंग से चल रहा है, या आपके सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, या उसमें और अलग अलग तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, या फिर अगर एक सिस्टम के लिए वो बना है अगर उसको दूसरे में इम्पोर्ट करते हैं तब वो किस तरह से चलता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्वालिटी के अंदर आती है, ठीक है। तो हम लोगों को हमेशा चाहिए होता है कि जो क्वालिटी है सिस्टम की हमेशा मैनेज रहे, ठीक है। तो a software quality management ensure that the required level of the quality is achieved by submitting improvement to the product development process, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी ये इंश्योर करती है कि आपका सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो भी है वो कैसे अचीव होगी, बाय सबमिटिंग द इम्प्रूवमेंट्स टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब जो प्रोडक्ट जब डेवलप हो रहा है उस टाइम पे, या उस कभी कभी उसके बाद में भी, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे जो उस टाइम पे आप क्या है अलग अलग अपनी इम्प्रूवमेंट्स है, जो भी आप सॉफ्टवेयर को जिस तरह बना रहे हो उस बनाने के प्रोसीजर में, या कुछ भी चीज डालने के डिजाइनिंग के कुछ भी प्रोसेस में, आप हर टाइम पे आप अच्छा इम्प्रूवमेंट करके बार बार उसको दे रहे हो, ताकि प्रोडक्ट डेवलप होते टाइम पे ही उन इम्प्रूवमेंट को आप अप्लाई कर सको। इसकी मदद से क्या होगा, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आपका बढ़ेगा उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, वैसे वैसे आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और अच्छी होती जाएगी। ऐसा आप इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज होगी आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट शुड बी इंडिपेंडेंट टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉस्ट एंड शेड्यूल। तो ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस कर रहे हो ये क्या है, आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से अलग होनी चाहिए, ताकि आप इंश्योर कर सको कि उसकी क्वालिटी ढंग से मैनेज हो, ताकि आप इंश्योर कर सको ताकि उसके अंदर कॉस्ट और शेड्यूल जो है वो इंडिपेंडेंट रह सके, ठीक है। मतलब जिस भी तरीके की आप क्वालिटी मेजर करना चाह रहे हो तो कॉस्ट और शेड्यूल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से भी जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ऐसा कह दिया है कि आप इससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकते, जबकि क्वालिटी के लिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये क्वालिटी आपको इम्प्रूव करनी है तो आपका शेड्यूल भी बढ़ सकता है और इसकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। तो वो चीजें जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कोई भी एक चीज दूसरी चीज को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए। अब है एक्टिविटीज इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब क्वालिटी मैनेजमेंट की आप बात करते हो तो उसके अंदर बेसिकली हम क्या है, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करके चलते हैं। तो कौन सी एक्टिविटीज है, तो उसमें चार तरीके की एक्टिविटीज आती है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या कहती है, इट एम्स एट डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी। तो वो जो भी आप क्वालिटी की बात कर रहे हो उसके लिए स्टैंडर्ड बनाना, उसके लिए प्रोसीजर को इंश्योर करना, ये क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है। क्वालिटी प्लानिंग क्या करती है, सिलेक्ट एप्लीकेबल प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड मॉडिफाई एज रिक्वायर्ड टू डेवलप क्वालिटी, ठीक है ना। तो क्वालिटी प्लानिंग के अंदर क्या करेगी, आप वो जो प्रोसीजर जो आपने बनाए हैं उन प्रोसीजर में से तो उसको सेलेक्ट करती है, और प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड सेलेक्ट करती है कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और उसको चाहो तो फिर आप बाद में मॉडिफाई, उसको चाहो तो आप मॉडिफाई कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि उस सॉफ्टवेयर की पर्टिकुलर क्वालिटी को, उस रिक्वायरमेंट को पूरा का पूरा इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। द To ensure the best practices and the standards are followed by the software development team to produce the quality product, ठीक है। अब ये यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि आप जो यूज ले रहे हो, आप जो प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड यूज ले रहे हो वो बेस्ट हैं, ठीक है, और वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के थ्रू जो है फॉलो किए जा रहे हैं। यही आपका क्वालिटी कंट्रोल, जो पूरे क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है। नेक्स्ट आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। आपको जब भी ऐसे लगता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चीज है, ये ना आपको क्वालिटी और इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो उस अकॉर्डिंग आप क्या है अपने अपने इम्प्रूवमेंट की जो आप इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या अपने मन मुताबिक, तो उस चीज को भी आप एट द टाइम आपका मूवमेंट इम्प्रूव कर सको। यही चीज जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में इंश्योर किया था, तो वही चीज आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो मतलब
आप देखो फॉर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, द फाइनल प्रोडक्ट शुड हैव फ्यू डिफेक्ट एज पॉसिबल। तो आप एक चाहते हो कि आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप हो, तो उसके लिए क्या इंश्योर करने पड़ेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास है कम से कम डिफेक्ट हो, उसमें पॉसिबल डिफेक्ट हो, और अगर हो भी तो हम क्या है उसको रिमूव कर पाएंगे, किसकी मदद से, बाय क्वालिटी कंट्रोल की मदद से हम उसको रिमूव कर पाए। ठीक है ना। अब क्वालिटी कंट्रोल में वही एक्टिविटीज आती है, जैसे आप रिव्यूज कर लिया या आपने कोई टेस्टिंग वगैरह कर ली, तो ये एक्टिविटीज भी क्या है उसमें इम्प्रूव हो सकती है। तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक, जिसके बारे में हम लोगों ने आज के बात करी, लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, उसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज आती है। So that's all for today's session. Thank you, and I hope you like my session. And if you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University.